भैया वन प्लस बुलेट जेट 3 कैसा होगा Realme Buds वायरलेस 5 ANC के कंपैरिजन में। पता नहीं क्यों सभी लोग मुझे भैया ही बोल रहे हैं। भाई नदीम नाम है, डब्लू नाम है, वो बोलिए यार भैया भैया। कोई दिक्कत नहीं, भैया बोल रहे कोई दिक्कत नहीं। नदीम मेरा नाम है, डब्लू बोल सकते हो यार। एंड कमेंट किया आपने, बहुत अच्छा लगा भाई। देव भाई बहुत ही अच्छा लगा। देखिए इन दोनों ही टी में काफ़ी डिफरेंस है, 400 रुपये का डिफरेंस है प्राइस वाइज एंड फीचर में भी डिफरेंस है। वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बस बने रहिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तबीयत थोड़ा सा नासाज है, इसलिए नाक से आवाज़ जा रही होगी। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ धीरे भी स्लो भी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा तबीयत, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ना। तो देखिए डिजाइन वाइज दोनों सही हैं, अच्छे लचीले हैं, मतलब मूवेबल हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इन दोनों के कनेक्टिविटी फीचर के बारे में बताऊँ दे भाई, तो देखिए दोनों में सेम ही फीचर दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट दोनों में दिया गया, मतलब जल्दी से कनेक्ट करने के लिए। एंड डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, ये भी फीचर दोनों में दिया गया है, एक साथ दो फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड ऐप सपोर्ट, इसके फीचर्स, इन दोनों के फीचर्स कस्टम करने के लिए दोनों में ऐप सपोर्ट दिया गया है। तो बात ये है ना कि कनेक्टिविटी के लिए जितने फीचर्स होते हैं वो दोनों में सेम ही दी गई है, कनेक्टिविटी वाइज दोनों सेम है। एंड गेमिंग फीचर भी दोनों में दिया गया है, गेमिंग कर पाएंगे, जो लेटेंसी वगैरह होता है वो नहीं होगा, मतलब जो साउंड डिले होकर क्या था वो नहीं होगा, एक्यूरेट साउंड आएगा। वैसे मैंने Realme Buds वायरलेस 5 ANC का टेस्ट किया, गेमिंग टेस्ट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड मेरे हिसाब से गेमिंग वाइज दोनों सेम ही है, कोई मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, दोनों सेम ही है गेमिंग वाइज। इसके अलावा इन दोनों के ANC में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। देखिए वन प्लस बुलेट जेट 3 में ANC फीचर नहीं दिया गया है, इसमें मतलब ANC है नहीं जो DB में होता है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन 40 dB 30 dB ये सब नहीं दिया गया इसमें, ना ट्रांसपेरेंसी मोड है। बट Realme Buds वायरलेस 5 ANC में ANC है, 50 डेसिबल का ANC फीचर है विद ट्रांसपेरेंसी मोड। एंड इसको कस्टम भी, मतलब मीडियम हाई एंड लो पे स्विच कर पाएंगे ANC फीचर को। सो ANC वाइज बेटर एंड बेस्ट हो जाता है Realme, क्योंकि इसमें ANC फीचर है एंड ज़्यादा पैसे भी तो दे रहे हैं, इसमें 400 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो ज़्यादा फीचर मिलेगा। और दे भाई इन दोनों के बैटरी बैकअप में बस 2 घंटे का डिफरेंस है। वन प्लस में 36 आवर का टोटल बैटरी बैकअप है नॉर्मल यूज पे, और Realme में 38 आवर का टोटल बैटरी बैकअप है नॉर्मल यूज पे। ठीक है, इसमें ANC फीचर भी दिया गया है, तो ANC यूज करेंगे तो ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे 15 घंटे ही मिलेंगे इसमें। पर टेंशन मत लीजिए, दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। वैसे वन प्लस में ज़्यादा अच्छा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 मिनट में 27 घंटे का प्लेबैक मिलेगा। एंड वन प्लस Realme में आपको 10 मिनट में आपको 20 घंटे का प्लेबैक मिलेगा। यहाँ पे दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, बट बेटर है बैटरी बैकअप वाइज, देखिए बेटर है वन प्लस बुलेट जेट 3। इसके अलावा देखो भाई इन दोनों के साउंड क्वालिटी को कंपेयर करो, साउंड क्वालिटी फीचर्स को कंपेयर करूँ तो ज़्यादा फीचर दिया गया है Realme Buds वायरलेस 5 ANC में। अब समझाता हूँ कैसे। वन प्लस बुलेट जेट 3 में 12.4 mm का बड़ा ड्राइवर दिया गया, इसके साथ रिच बेस मिल जाएगा, 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो इफेक्ट दिया गया है एंड EQ मोड दिया गया है इसमें। इसके अलावा कोई फीचर नहीं दिया गया साउंड क्वालिटी को बेटर एंड बेस्ट बनाने के लिए। बट Realme Buds वायरलेस 5 ANC में 13.6 mm का ड्राइवर दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा ड्राइवर इसमें दिया गया, इसलिए रिच बेस आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बेस आपको इसमें थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। एंड डायनेमिक मोड भी इसमें दिया गया है, डायनेमिक मोड में बेस वगैरह अपने हिसाब से कस्टम कर पाएंगे एंड बेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। डायनेमिक फीचर जिसमें भी रहता है, Realme खास कर देता है डायनेमिक फीचर। एंड साथ में 360 स्पेक्ट्रल ऑडियो इफेक्ट है, मतलब 3D हो या फिर 360 हो, दोनों सेम ही काम करता है। इसके अलावा EQ मोड इसमें भी है, अपने हिसाब से कस्टम भी कर पाएंगे। साउंड क्वालिटी वाइज Realme Buds वायरलेस 5 ANC को मैं इसलिए बेटर बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें तो एक बड़ा ड्राइवर है 13.6 mm का, साथ में डायनेमिक फीचर भी दिया गया है। इन दोनों फीचर्स की वजह से थोड़ा साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एंड बेटर बेस वगैरह मिलने लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने बेस्ट बोला Realme Buds वायरलेस 5 ANC को साउंड क्वालिटी के मामले में। बट यहाँ पे कॉलिंग फीचर को लेकर के वन प्लस में ज्यादा फीचर नहीं दिया गया, सिर्फ AI का सपोर्ट है और साथ में ENC इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है। इसके अलावा कोई फीचर नहीं दिया गया, ना कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है कि 4 माइक 3 माइक 5 माइक कितने माइक दी गई हैं, वो मेंशन नहीं किया गया। बस ये मेंशन किया गया है कि AI का सपोर्ट है और साथ में ENC इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है बस। Realme में 5 माइक आपको मिलेंगे, अब किधर किधर है वो कंपनी जाने, बट कंपनी क्लेम कर रहा है कि 5 माइक। मैंने टेस्ट भी किया, Realme का जो कॉलिंग है बेस्ट है, बाइक चलाते भी रहेंगे तो अच्छे से कॉलिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम से क्लियर बात होता है। और साथ में ENC भी है, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का, इसलिए मतलब कॉलिंग वाइज बेटर एंड बेस्ट फीचर होता है एंड कॉलिंग भी अच्छा होता है Realme Buds वायरलेस 5 ANC में। क्लियर बात होता है, चाहे बाइक चलाए, हवा चल रहा है, ट्रैफिक में रहे, कहीं पे भी रहे, बात क्लियर होगा इसमें। बाकी IPX5 का रेटिंग है, सभी TWS नेक बैंड से मिलता है IPX5 का रेटिंग, मतलब वाटर रेसिस्टेंस डस्ट रेसिस्टेंस ये दोनों में दिया गया है। फुल टच कंट्रोल बोल रहा हूँ, दोनों में बटन्स दी गई हैं। ठीक है, एंड दोनों
में वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है एंड दोनों ही ब्रांड की तरफ से 1 साल का वारंटी मिलता है। अभी दिक्कत होता है, फीचर्स में प्रॉब्लम आता है तो वारंटी क्लेम करने बिल के साथ इसके सर्विस सेंटर ले करके जाके ठीक करा सकते हैं। अब देखिए वैसे दोनों ही अपने अपने प्राइस पे बेस्ट है। 1400 रुपए में वन प्लस बुलेट Z3 जो है ये बेटर है, अच्छा है, बेस्ट है। मतलब सिर्फ पैसे कम देने की वजह से इसमें फीचर्स थोड़ी सी कम मिल रही हैं, ठीक है। बट वही 400 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अगर, तो आप डेफिनेटली Realme Buds Wireless 5 ANC को बाई कीजिए। मेरा भी सजेशन यही है। अगर आपका बजट 2000 रुपए है तो आप डेफिनेटली आप बाई कीजिए Realme Buds Wireless 5 ANC। बट बजट टाइट है तो आप वन प्लस का नेकबैंड बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर बात यह है कि ज्यादा पैसा लगाइएगा तो आपको ज्यादा अच्छा फीचर मिलेगा एंड क्वालिटी मिलेगा, ठीक है। एंड ये भी बात क्लियर कर देता हूँ, इस कंपैरिजन के बाद Realme Buds Wireless 5 ANC बेस्ट हो जाता है फीचर्स वाइज। ANC में कॉलिंग में साउंड क्वालिटी में ये सारे फीचर्स में बेस्ट हो जाता है। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ज्यादा आपका बजट 2000 रुपए है तो आप वन प्लस बुलेट Z3 की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। Realme Buds Wireless 5 ANC को बाई कीजिएगा क्योंकि इसमें अच्छे फीचर्स हैं एंड क्वालिटी वाले फीचर्स हैं, ठीक है। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, अपना एफिलिएट लिंक डाल रखा है, वहां से बाई करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। क्लियर बात ये है, तो वहां से बाई करना, अगर बाई अभी करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दे भाई आपका कमेंट आया था, मैंने सोचा कि आपके बारे में कुछ बात किया जाए, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से किसे बाई करना चाहिए, कौन सा बेटर है फीचर्स वाइज। बाकी अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी उनको भी बोलिएगा कि हाँ सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आप लोगों से मिलता हूँ मैं से की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप है तो हम हैं।